अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे मूवी द एडम प्रोजेक्ट की, जो कि रिसेंटली ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है। मूवी है एक एडम नाम के लड़के की, जो कि अपने पास्ट में जाकर अपने डैड को टाइम ट्रैवल को इन्वेंट करने से रोकता है, क्योंकि इन फ्यूचर उसे बहुत सी मुश्किलात देखना पड़ती हैं। तो बिला तख़ीर स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 2050s में। एडम नेम का लड़का एक जेट को चुराकर स्पेस में जा रहा होता है, क्योंकि आज से ठीक 4 साल पहले उसकी गर्लफ्रेंड एक जेट लेकर 2018 में गई थी और वापस नहीं आई। और अब एडम टाइम ट्रैवल की वजह से उसको ढूंढने निकलता है, और उसकी बॉस सोरियन भी उसका पीछा कर रही होती है और इसको जाने से रोकती है। अब वो इसको जाने से क्यों रोकती है, इसका जवाब आपको कुछ देर बाद मिल जाएगा। एडम को गोली लगी होती है और सोरियन उस पर हमला भी करती है, जिस वजह से उससे कोऑर्डिनेट सेट करते हुए गलती हो जाती है और वह 2018 की बजाय 2022 में आ जाता है। यहाँ पर 12 साल का एडम वीडियो गेम खेल रहा होता है और स्पेसशिप के आने से लाइट चली जाती है और वो अपने डॉग के साथ घर से बाहर देखने के लिए आता है, तो उसे कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब वो वापस आता है तो उसको अपने डैड के गैराज में कोई मिलता है। जब 12 साल का एडम फ्यूचर के एडम को देखता है तो उससे बात करने लगता है, लेकिन 2050 का एडम अपने आप को संभालता है और उसको इग्नोर करके घर के अंदर जाता है, ताकि गोली की वजह से बहने वाले ब्लड को रोक सके। छोटे एडम के बार बार पूछने पर उसको बताता है कि तुम्हारा नाम एडम है, तुम्हारे डैड 1 साल पहले एक्सीडेंट में गुजर गए, तुम्हें सांस की प्रॉब्लम है और तुम 2 या 3 बार स्कूल से सस्पेंड भी हो चुके हो, और अपना नाम भी बताता है। उसको यकीन नहीं होता कि वो अपना फ्यूचर देख रहा है। अब एडम अपनी स्पेसशिप के पास जाता है और उसका जायजा लेता है, लेकिन उसको विजिबल वो सिर्फ अपने डीएनए से कर सकता था। बुरी सेहत की वजह से वो ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने छोटे एडम से जेट को अनलॉक किया, क्योंकि डीएनए तो दोनों का सेम था। जेट के अंदर आकर एडम उसको रिकवरी पर लगाता है और छोटे एडम को बताता है कि उसने 2018 में जाना था, लेकिन जेट ठीक होने तक वो नहीं जा सकता, इसलिए वो रात को डैड के गैराज में ही रहता है। और अगले दिन वो दोनों कुछ मेडिसिन लेने स्टोर जाते हैं। एडम के दोस्त उसको घेर लेते हैं और उसको मारते हैं, जिस पर बड़ा एडम आता है और उसको समझाता है कि इस तरह डरने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें इनका सामना करना पड़ेगा। जिससे एडम खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग फील करता है और उनके सामने जाता है, लेकिन पहली ही ट्राई में उसको सुपरमैन पंच पड़ता है और वो गिर जाता है, जिस पर वो एडम से नाराज़ होकर घर चला जाता है। मजबूरन एडम उनको पकड़ लेता है और धमकाता है कि अब उसके नज़दीक भी गए तो अच्छा नहीं होगा। उसकी आवाज़ में इतना रौब था कि रे का सुसु निकल जाता है। जब एडम वापस आता है तो देखता है कि छोटा एडम उसकी चीज़ें देख रहा होता है, तो एडम उसको रोकता है कि मेरी चीज़ों को मत छेड़ो, और उसको सॉरी भी करता है कि मुझे तुम्हारे लिए वहाँ उनको सबक सिखाना चाहिए था। जिस पर छोटा एडम लोरा की पिक लेकर एडम से पूछता है कि ये कौन है, तो एडम बताता है कि ये उसकी वाइफ है, और फिर वो उसको बताता है कि वो अपनी वाइफ को बचाने के लिए यहाँ आया है। अभी दोनों बातें कर रहे होते हैं तो एडम को पता चल जाता है कि सोरियन ने उसको ट्रैक कर लिया है। जल्द ही वो भागने लगते हैं कि वो सब उनको घेर लेते हैं और सरेंडर करने को कहते हैं, लेकिन एडम रुकने वालों में से कहाँ था। इस तरह वो कुछ रोबोट्स को तबाह कर देता है, लेकिन क्रिस्टोस उसको पकड़ ही लेता है। और फिर अचानक एडम देखता है कि लोरा भागते हुई आती है और सोरियन के जेट पर फायर करती है और एडम को बचा लेती है। इस तरह वो उनसे भागते भागते लोरा के घर तक जाते हैं, जो उसने एक समंदर किनारे बनाया था। और फिर लोरा एडम को बताती है कि एक दिन डाटा एनालाइजिंग में उसने देखा था कि जेट 2018 से वापस आया था, इसलिए वो ये पता लगाने के लिए कि 2018 में कौन गया था, वो भी 2018 में आती है। लेकिन जब वो यहाँ पहुँचती है तो उसको पता चलता है कि सोरियन ही 2018 में खुद से मिलने आई थी और ख़ुद को कुछ समझाने आई थी, ताकि उसे फ्यूचर में कोई मुश्किल ना हो और वो एडम के डैड का प्रोजेक्ट द एडम प्रोजेक्ट अपनी मर्जी से कंट्रोल करे। लेकिन सोरियन ने लोरा को लोकेट करके फ़ौरन उसका जेट तबाह किया, जिसकी वजह से वो वापस नहीं जा सकती थी और ना ही वो सोरियन को रोक सकती थी। इस तरह उसने 4 साल गुजार दिए और अब 2022 में उसे एडम मिल गया, जिससे एडम को समझ आ जाता है कि सोरियन उसका पीछा क्यों कर रही है। अब लोरा उसको बताती है कि मैं सोरियन और क्रिस्टस को रोक लूँगी और तुम 2018 में जाकर इसे रोकोगे ताकि हम सब बच सकें। एडम बहुत इमोशनल हो जाता है, लेकिन उसे करना ही पड़ता है। जब सोरियन और क्रिस्टस इस लोकेशन पर आते हैं
तब तक एडम यहाँ से जा चुका होता है और लोरा गन्स लेकर उनको रोक कर रखती है। कुछ टाइम बाद ही एडम जेट लेकर निकल जाता है, लेकिन सोरियन इसको देख लेती है और उस पर अटैक करती है, लेकिन वो जाने में कामयाब हो जाता है और 2018 में वो अपने डैड की यूनिवर्सिटी के बाहर आते हैं। एडम जूनियर को बताता है कि डैड से बात सिर्फ मैं करूंगा और कोई फजूल बात नहीं करेंगे, लेकिन यूं ही क्लास ख़त्म होती है तो जूनियर फ़ौरन डैड के गले लग जाता है और एडम अपने डैड को सिचुएशन समझाता है और सोरियन की नीयत के बारे में बताता है। दरअसल सोरियन इसके डैड के प्रोजेक्ट द एडम प्रोजेक्ट को फुल फंडिंग करती थी और इनको फुल सपोर्ट भी करती थी, जिससे एडम के डैड सोरियन पर आंखें बंद करके यकीन करते थे। लेकिन जब एडम सोरियन की नीयत के बारे में अपने डैड को बताता है और कहता है कि आप वो प्रोजेक्ट रोक दें ताकि हम टाइम ट्रैवल कर ही ना सकें, लेकिन उसके डैड मना कर देते हैं कि मैं टाइम के साथ और फ्यूचर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा, जिस पर एडम नाराज होकर बाहर आ जाता है। अगले दिन एडम के डैड क्लास पर नहीं जाते और फैमिली को टाइम देते हैं और एडम जूनियर को लेकर सोरियन के हेडक्वार्टर जाता है और जूनियर को बाहर की सिचुएशन हैंडल करने को कहता है और खुद लैब में जाता है ताकि वो उस प्रोजेक्ट को तबाह कर दे, लेकिन उसको रोबोट और सोरियन के लोग बाहर ही रोक लेते हैं। दोनों एडम्स मिलकर उनका सामना करते हैं, लेकिन एडम फंस जाता है और उसके डैड मौके पे आकर उसको बचा लेते हैं और डैड उसको बताते हैं कि अगर तुम इसको तबाह करोगे तो सोरियन फिर ये बना लेगी, इसलिए तुम्हें वो हार्ड ड्राइव डिस्ट्रॉय करनी होगी जिसमें सब डाटा सेव है। एडम अपने डैड के आने पर बहुत खुश होता है। दोनों लैब में जाते हैं और जूनियर बाहर सिचुएशन हैंडल करता है, लेकिन सोरियन इसको पकड़ लेती है। जब एडम वो हार्ड ड्राइव निकालकर अपने पास रखता है तो सोरियन लैब में आकर हार्ड ड्राइव उससे मांगती है। उस टाइम उसके साथ 2018 वाली भी सोरियन मौजूद थी, लेकिन वो एक रहमदिल सोरियन थी। जब एडम हार्ड ड्राइव देने से इनकार कर देता है तो सोरियन जूनियर को इनके सामने लाती है, जिस पर डैड एडम को वो हार्ड ड्राइव दे देने को कहते हैं, लेकिन एडम नहीं मानता और वो जूनियर को इशारा करता है, जिस पर वो सोरियन को बाइट करके भागता है, जिससे सोरियन दर्द की वजह से जल्दी से शूट करती है, जिससे एक ग्लास टूट जाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स हर आयरन और स्टील को अपनी तरफ खींचने लग जाती है और वो सब खतरे में पड़ जाते हैं। जब 2018 वाली सोरियन शूट नहीं कर पाती तो सोरियन उसको साइड पे करके खुद शूट करती है, तो गन से निकली हुई बुलेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स की वजह से अपना रास्ता बदलकर उसी तरफ चली जाती है और उस तरफ वो 2018 वाली सोरियन को लग जाती है, जिससे 2018 वाली सोरियन भी मर जाती है और 2050s वाली भी ऑटोमेटिकली मर जाती है और वो तीनों मुश्किल से वहाँ से बाहर आते हैं और डैड को समझाते हैं कि आप 2021 में एक्सीडेंट में, लेकिन उनके डैड उनको रोकते हैं और उनको गले लगा लेते हैं और कहते हैं मैं टाइम के साथ छेड़छाड़ नहीं करूँगा। फिर वो तीनों कैच कैच खेलते हैं और एडम जूनियर को बताता है कि अपनी मॉम से अच्छा बिहेव किया करो वरना अगले 30 साल तक तुम बहुत पछताओगे। और फिर खेलते खेलते वो भी हवा में उड़ जाते हैं और फिर स्टोरी दोबारा 2046 में चली जाती है, जब एडम पहली बार लॉरा से मिला था, जब वो गलती से इसकी क्लास में आई थी और वो इसको छोड़ने इसकी क्लास तक जाता है और इस तरह मूवी का दी एंड हो जाता है। अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।